जय श्री राधे राधे, जय श्री हरिवंश महाप्रभु। तो आज हम ब्रह्म वैवर्त पुराण का परिचय, साथ में सोनक जी और सूत जी के बीच जब वार्तालाप होती है, दोनों महाज्ञानी संत हैं, महासंत हैं, जब दोनों के बीच में वार्तालाप होती है और प्रश्न जब पूछते हैं, सोनक जी सूत जी से प्रश्न पूछते हैं। सूत जी महान विद्वान थे, ज्ञानों के भंडार थे। 18 पुराणों में सूत जी का जिक्र हुआ है। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी यहाँ पर सूत जी का जिक्र हुआ है। तो क्या है कथाएं? अब कथाओं का हम शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जरूर जानना चाहिए कि हम ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ रहे हैं, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण को पढ़ने से पहले हमें नमन करना चाहिए, हमें नमस्कार करना चाहिए उन देवी देवताओं को, जिनसे हम उनकी जो कथाएं हैं उन कथाओं को आरंभ करेंगे। क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण एक ऐसा महापुराण है जिसमें लगभग सभी देव देवी देवताओं सभी कथाओं के बारे में यहाँ पर हर अध्याय में वर्णित है, हर श्लोक में वर्णित है। चलिए शुरू करते हैं। गणेश, ब्रह्मा और महादेव जी और देवराज इंद्र, शेषनाग आदि सब देवता, मनु मनीन्द्र, सरस्वती, लक्ष्मी तथा पार्वती, तो देवियां भी जिन्हें मस्तक झुकाती हैं, उन सर्वव्यापी परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सृष्टि के लिए उन्मुख हो, तीन गुणों को स्वीकार करके, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो इन तीन नाम वाले तीन स्थूल शरीरों को ग्रहण कर विराट पुरुष अपने ही रोमकूपों में संपूर्ण विश्व को धारण करते, अपने ही रोमकूपों में, अपने ही पूरे शरीर में सबको धारण करते, पूरे विश्व को वे धारण कर लेते हैं। अब आप कर सकते हैं, किसी एक को भी धारण नहीं कर सकते भैया, क्योंकि ये माया है, वो माया का जाल इस तरीके से बिखरा हुआ है। तो महाविराट महास्वरूप ने इन सबको धारण किया हुआ है, पूरे विश्व को, जिन्होंने अपनी कला के द्वारा इस सृष्टि की रचना की है। जो अंतर्यामी आत्मा सदा सबके हृदय में विराजमान रहते हैं, उस महान आदि पुरुष अजन्मा परमेश्वर को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और उनका ही भजन मैं करता हूँ। ध्यान प्रायण देवता, मनुष्य और स्वयंभू आदि मनु जिनका ध्यान करते हैं, जो भी देव हैं सभी इनका ध्यान करते हैं। जो योगी जन हैं, जो योगी हैं, योगी उनका चिंतन करते हैं। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, सभी अवस्थाओं में, जागना, सोना, ये काम करते समय सभी अवस्था में, जिन्हें बहुत से साधक संत कितने ही जन्मों तक तपस्या करके भी देख नहीं पाते, जो केवल भक्त पुरुषों के ध्यान करने के स्वेच्छा में अनुपम एवं परम मनोहर श्याम रूप धारण करते हैं, उन त्रिगुणातीत निरय आत्मा श्री कृष्ण जी का मैं ध्यान करता हूँ, जिनसे प्रकृति, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि का आविर्भाव हुआ है। उन त्रिगुणातीत परम ब्रह्मा परमात्मा अच्युत श्री कृष्ण जी की मैं वंदना करता हूँ। हे भोले भाले मनुष्यों, व्यास देव ने श्रुति गणों को बछड़ा बनाकर भारत रूपिणी कामधेनु से, अब कामधेनु किसको कहते हैं? गाय माता को कहते हैं, जो अपूर्व अमृत से भी उत्तम, जो अमृत से भी उत्तम बताई गई है, जो अक्षय है, प्रिय है और मधुर दूध जिसका धुआं था, वही वह अत्यंत सुंदर ब्रह्म वैवर्त पुराण है। तुम अपने श्रवण पुटों द्वारा इसका पान करो और पान करो। इसमें कहा गया जो कामधेनु गाय है, जब एक बछड़ा जब माँ का दूध पीता है तो पीने से पहले उसके जो थन है वो धोए जाते हैं, तो उनका इसलिए कहा गया इसमें जो दूध धुआ है। और ये इतनी सुंदर ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ये कहते हैं कि आप इन सब का वर्णन करो। अब इसमें एक मंत्र है, ये मैं आपको बताता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र ऐसा है, हम अपने भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, इनको हम प्रणाम करते हैं। ओम नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत। तो इस प्रकार ये मंत्र है। देखिए, परम पुरुष नारायण, नर श्रेष्ठ, नर और इनकी लीलाओं को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती तथा उन लीलाओं का गान करने वाले जो वेद व्यास को नमस्कार करके फिर उनका जय जयकार का उच्चारण कर इस पुराण का पाठ करना चाहिए। तो इस पुराण का पाठ करने से पहले आपको भगवान को प्रणाम करना चाहिए। देवी सरस्वती जो कि वीणा की देवी है, जो कि संगीत की देवी है, और वेद व्यास को नमस्कार करना चाहिए, जो इतना अच्छा इन्होंने पुराण रचा है। भारतवर्ष के नैमिषारण्य तीर्थ में एक जो पहले अध्याय था उसमें नैमिषारण्य का जिक्र हुआ है। तो मैं आपको बता दूं नैमिषारण्य होता है क्या। नैमिषारण्य एक तीर्थ का नाम है। तो भारतवर्ष के नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि ऋषिकाल प्रातःकाल नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं का अनुष्ठान करके कुछ आसन पर बैठे हुए थे। तो जितने भी यहाँ पर ऋषि मुनि थे, प्रातः सुबह का समय था और अनुष्ठान करके आसन पर बैठे थे। तो इसी समय सूत पुत्र उग्रश्रवा वहाँ पर आ पहुँचते हैं और आकर उन्होंने बड़े ही विनीत भाव से मुनियों के चरणों में प्रणाम किया। और उन्हें आया जब देखा तो ऋषियों ने बैठने के लिए उन्हें आसन दिया। मुनिवर सोनक ने भक्ति भाव से उनका नवागत अतिथि भाव भली बात उनका पूजन करके बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनका समाचार पूछा। आप कुशल तो है ना महाराज। तो सोनक जी आदि गुणों से संपन्न थे। पौराणिक सूत जी भी शांत चित्त वाले महात्मा थे।
तो दोनों ही महात्मा बड़े ही तेजस्वी और महाज्ञानी थे। तो अब वे रास्ते की थकावट से छूटकर आसन पर आराम से बैठे थे। तो उनके मुख पर बड़ी ही मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उन्हें पुराणों के संपूर्ण तत्वों का ज्ञान था। शौनक जी भी पुराण विद्या के ज्ञाता थे। दोनों महान ज्ञानी थे, पुराणों के बारे में दोनों ही जानते थे। वे मुनियों की इस सभा में बड़े विनीत भाव से बैठे और आकाश में तारों के बीच चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने परम विनीत सूत जी से एक ऐसे पुराण के विषय में प्रश्न किया। तो यहाँ पर शौनक जी प्रश्न करते हैं सूत जी से, पुराणों के विषय में वे प्रश्न करते हैं, जो कि परम उत्तम प्रश्न है। श्री कृष्ण जी की कथा से है, सुनने में सुंदर है, बड़ा ही सुख देने वाला है और मंगलमय है। मंगल योग्य और सर्वदा मंगल धाम हो, जिसे संपूर्ण मंगलों का बीज निहित हो, जो सदा मंगलदायक, संपूर्ण अमंगलों का विनाशक हो, जो संपूर्ण मंगलादायक, सबका मंगल करने वाला हो, और जो अमंगलादायक है उनका विनाश करने वाला हो, समस्त संपत्तियों की प्राप्ति कराने वाला हो और श्रेष्ठ हो, जो हरि भक्ति प्रदान करने वाला और नित्य परमानंददायक, मोक्षदाता, तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला, तथा स्त्री तथा पुत्र इनके बीच यहाँ पे पौत्रों की वृद्धि कराने वाला हो। तो इसमें यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं शौनक जी, क्या पूछते हैं, सूत जी आपने कहाँ के लिए प्रस्थान किया है और कहाँ से आप आ रहे हो, आपका कल्याण हो। आज आपके दर्शन से जो हमारा दिन है ना, कैसा पुण्य में हो गया, हमारा दिन बहुत अच्छा है, बड़ा पुण्य का दिन। आज हम सभी लोग कलयुग में श्रेष्ठ ज्ञान से वंचित होने के कारण भयभीत हैं, संसार सागर में डूबे हुए हैं और इस कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं। हमारा उद्धार करने के लिए ही आप यहाँ पधारे हैं। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, साधु पुरुष भी हैं, पुराणों के ज्ञाता भी हैं, संपूर्ण पुराणों में निष्णात भी हैं और अत्यंत कृपा निधान भी हैं। हे महाभाग, जिसके श्रवण और पठन से भगवान श्री कृष्ण अविचल भक्ति प्राप्त हो तथा जो तत्व ज्ञान को बढ़ाने वाला हो, उस पुराण की कथा आप कहिए। हे सूतनंदन, जो मोक्ष से भी ज्यादा बढ़कर हो, कर्म का मूलाच्छेद करने वाली तथा संसार रूपी कारागार में बंधे हुए जीवों की बेड़ी काटने वाली है। वह कृष्ण भक्ति की जगत रूपी दावानल से दग्ध एवं जीवों पर अमृत रस की वर्षा कराने वाली हो। वही जीवधारियों के हृदय में नित्य निरंतर परम सुख और परमानंद प्रदान करने वाले हो। ऐसी आप हमें कथा कहें। आप वह पुराण सुनाइए जिसपे सबसे पहले कारण तत्व का प्रतिपादन तथा परम ब्रह्मा स्वरूप का निरूपण हो, जिसमें परम ब्रह्मा जी के बारे में बातचीत हो। तो उसके बारे में आप हमें बताइए। तो यह तो उस परमात्मा के सृष्टि का उत्कर्ष का वर्णन हो। मैं यह जानना चाहता हूँ कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, उनका साकार क्या है, उनका निराकार क्या है, ब्रह्मा जी का स्वरूप कैसा है, उसका ध्यान अथवा चिंतन कैसे करना चाहिए ब्रह्मा जी का। वैष्णव महात्मा किसका ध्यान करते हैं और जो शांत चित्त योगीजन किसका चिंतन किया करते हैं। वेद में कितने गुण और कितने यहाँ पे प्रधान हैं, कितने गुण एवं कितने यहाँ पे प्रधान है, मत का निरूपण किया गया है। जिस पुराण में प्रकृति के स्वरूप का निरूपण हुआ हो, जो गुणों का लक्षण वर्णित हो तथा महत आदि तत्वों का निर्णय किया गया हो, जिसमें गोलोक, वैकुंठ लोक और शिवलोक तथा अनन्याय स्वर्ग आदि लोकों का वर्णन हो तथा अंशों और कलाओं का निरूपण हो, उस पुराण को श्रवण कराइए। हे सूतनंदन, प्राकृत पदार्थ क्या है, आप हमें यह भी बताइए। प्रकृति क्या है, तब प्रकृति से परे जो आत्मा या परमात्मा है उसका स्वरूप क्या है। जिन देवताओं और देवतागणों ने भूतल पर गुण रूप से जन्म या अवतरण हुआ है, उनका भी परिचय दीजिए। जिन देवताओं और देवतागणों का भूतल गुण रूप में जिनका जन्म या अवतार हुआ है, तो उनका भी परिचय दीजिए। समुद्रों, पर्वतों और सरिताओं की प्रादुर्भाव की कथा भी कहिए। प्रकृति के अंश कौन है, उसकी कलाएं और उन कलाओं की भी कलाएं क्या हैं, उन सब के शुभ चरित्र, ध्यान, पूजन और स्तोत्र, इनका भी वर्णन कीजिए। जिस पुराण में दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी और सावित्री का भी वर्णन हो, श्री राधिका और अपूर्व तथा अमृतोत्तम आख्यान हो, जीवों के कर्म विपाक का प्रतिपादन तथा नरकों का भी उसमें वर्णन हो, जहाँ कर्म बंधन का खंडन तथा उन कर्मों को छूटने के उपाय का निरूपण हो, उसे सुनाइए। जिन कर्मों से बांधा जाए और उन्हीं कर्मों से छूटा जाए, तो उसके बारे में हमें बताइए। जिन जीवधारियों को जहाँ जो शुभ या अशुभ स्थान प्राप्त होता है, उन्हें जिस कर्म से जिन जिन योनियों में जन्म लेना पड़ता है, उस लोक में देहधारियों को किस कर्म से जो रोग होता है। तो यहाँ पे कहा गया है जिस मनुष्य का जो जन्म होता है वह किस योनि में जन्म होता है उसका, और कैसे कैसे होता है, किस किस योनियों से जन्म उसका होकर फिर मनुष्य जन्म होता है, और जब उसका मनुष्य जन्म होता है तो उसको कैसे कैसे रोग आते हैं। बहुत से आप देखते होंगे अपने आसपास कि काफ़ी ऐसे मनुष्य आपको देखने को मिलेंगे जो जन्म से रोग है, जन्म से अंधे हैं, जन्म से चर्म रोग है। तो पूर्व कर्म उन्होंने कुछ ऐसे पाप किए हैं तो वो इस प्रकार वह रोगी हो जाते हैं।
हे सूतनंदन, जिस पुराण में मनसा, माँ तुलसी, काली, गंगा और वसुंधरा पृथ्वी, इन सब का तथा अन्य जो देवी देवता हैं उनका भी मंगलमय आख्यान हो, शालग्राम शिलाओं तथा दान के महत्व का भी निरूपण हो, अथवा जहाँ धर्माधर्म के स्वरूप का अपूर्व विवेचन उपलब्ध होता है उसका आप यहाँ पर वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर इतने सारे प्रश्न करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कहते हैं जहाँ पर गणेश जी के चरित्र, जन्म और कर्म का तथा उनके गूढ़ कवच, स्रोत और मंत्रों का भी वर्णन हो। गणेश जी के बारे में भी बताया गया है, गणेश जी की महिमा, गणेश जी की कथाएं, गणेश जी का जन्म, गणेश जी का कर्म, गणेश जी का गूढ़ कवच और मंत्रों का वर्णन बताया गया है। वो अत्यंत अद्भुत और अपूर्व हो तथा कभी सुनने में ना आया हो ऐसा हो। तो वह सब मन ही मन याद करके इस समय आप उसका वर्णन करें। तो परमात्मा श्री कृष्ण सर्वत्र परिपूर्ण है। परमात्मा जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है परिपूर्ण है। तो परमात्मा श्री कृष्ण सर्वत्र परिपूर्ण है। इस जगत में, पुण्य क्षेत्र में, भारतवर्ष में जन्म अवतार लेकर उन्होंने नाना प्रकार के लीला किए, लीला विहार किए। मुने जिस पुराण में उनके इस अवतार तथा लीला विहार का वर्णन हो ऐसी कथा सुनाई जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो बाल लीलाएं की थी, जो बड़े हुए जब मामा कंस और अनेक पापियों का उन्होंने वध किया था, तो ऐसा यहाँ पर कहा गया थी, उनके बारे में भी आप हमें बताइए। तो यहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने किस पुण्यात्मा के पुण्य में ग्रह में अवतार ग्रहण किया था, कि कौन सी ऐसी पुण्यात्मा थी जिनके घर में जो भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। किस धन्या मान्या पुण्यवती सती नारी ने उनको पुत्र रूप में उत्पन्न किया था। उसके घर में प्रकट होकर वे भगवान फिर कहाँ और किस कारण से चले गए, वहां जाकर उन्होंने क्या किया और वहां से फिर अपने स्थान पर कैसे आए, किसकी प्रार्थना से उन्होंने पृथ्वी को बाहर उतारा, तथा किस सेतु का निर्माण कर कर मर्यादा की स्थापना करके वे भगवान फिर से गोलोक पधारे। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, अवतार ने बाल लीलाएं की, बाल लीलाएं करने के बाद पापियों को दंड दिया, पापियों को दंड देने के बाद जो भी उनका काम था, कर्म था, उन्होंने किया, और जो पृथ्वी का जो भार था वह भार उन्होंने उतारा, तथा किस सेतु का निर्माण मर्यादा की स्थापना करके वे भगवान फिर से गोलोक को पधारे। इन सबसे तथा अन्य जो उपाख्यानों से जो परिपूर्ण, जो श्रुति दुर्लभ जो पुराण है, तो उसका ज्ञान मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। वह है मन को निर्मल बनाने के का उत्तम साधन है। अपने ज्ञान के अनुसार मैंने जो भी शुभ अशुभ बात पूछी है या फिर नहीं पूछी है, उनके समाधान से जो पुराण तत्वकाल वैराग्य उत्पन्न कराने वाला जो मेरे समक्ष उसी की ही कथा कही है, जो शिष्य के पूछे अथवा बिना पूछे हुए विषय की व्याख्या करता है। तो ऐसे मेरे को ऐसे पुराण की कथाओं, उन कथाओं के बारे में जिक्र कीजिए ब्रह्म पुराण में, कि मैं ऐसा सवाल करूं वो भी, और ऐसा सवाल ना करूं तो भी आप उनका आप वर्णन करें, तथा योग्य और अयोग्य के प्रति संभाव रखता है, वही सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सदगुरु है। तो सौतिक बोले, जो यहाँ पर सूजी क्या कहते हैं कि आपके चरणाविंदों को मैं दर्शन मिल जाने से मेरे लिए सब कुशल ही कुशल है। इस समय सिद्ध क्षेत्र से आ रहा हूँ। तो सवाल पूछा था, प्रश्न पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो कह रहे कि मैं सिद्ध क्षेत्र से आ रहा हूँ और नारायण श्रम को जाता हूँ। यहाँ ब्राह्मण समूह को प्रदान करने वाला है, सबकी इच्छा पूर्ण करने के लिए यह साक्षात कल्पवृक्ष स्वरूप है। तो सूत जी कहते हैं कि मुनि, आपके चरणाविंदों को दर्शन मिल जाने से मेरे लिए सब कुशल ही कुशल है। इस समय मैं सिद्ध क्षेत्र से आ रहा हूँ। तो प्रश्न पूछा था ना सोनक जी ने, कहाँ से आ रहे हो आप महाराज जी? तो कहते हैं महाराज जी कि मैं सिद्ध क्षेत्र से आ रहा हूँ और नारायण श्रम को जाता हूँ। यहाँ ब्राह्मण समूह को जब मैंने देखा तो उपस्थित देख सभी को नमस्कार करने के लिए मैं चला आया। साथ ही भारतवर्ष के पुण्यदायक क्षेत्र नैमिषारण्य दर्शन भी मेरे यहाँ आगमन का उद्देश्य है। जो देवता, ब्राह्मण और गुरु को देखकर वेगपूर्व उनके समान मस्तक नहीं झुकाता, वह कालसूत्र नामक नरक में जाता है। अगर कोई देवता, कोई मंदिर या फिर कहीं कोई गुरु है हमारा, अगर हम उनके सामने मस्तक नहीं झुकाते तो हम यहाँ पे कालसूत्र नामक नरक में गिरते हैं। तथा जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक वह वहीं पड़ा रहता है। साक्षात श्री हरि ही भारतवर्ष में ब्राह्मण रूप में सदा भ्रमण करते रहते हैं। श्री हरि स्वरूप उस ब्राह्मण को कोई पुण्यात्मा ही अपने पुण्य के प्रभाव से प्रणाम करता है। भगवान, आपने जो कुछ पूछा है और आपको जो कुछ जानना है अभीष्ट है, वह सब आपको पहले से ही ज्ञात है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं इस विषय में कुछ निवेदन करता हूँ। पुराणों में सारभूत है, जो ब्रह्मवैवर्त पुराण नामक पुराण है वही सबसे उत्तम है। वह हरि भक्ति देने वाला तथा संपूर्ण तत्वों के ज्ञान की वृद्धि करने वाला है। यह भोग चाहने वालों का भोग है और मुक्ति की इच्छा रखने वालों के लिए मोक्ष तथा वैष्णव होते हैं तो वैष्णवों की जो भक्ति करते हैं तो वैष्णवों की भक्ति के प्रदान करने वाला है। सबकी इच्छा पूर्ण करने के लिए साक्षात कल्प वृक्ष का स्वरूप है। इसके ब्रह्मखंड में सर्वविध स्वरूप में
उस परम ब्रह्मा परमात्मा का निरूपण है, जिसका योगी संत और वैष्णव ध्यान करते हैं और जो बिल्कुल प्रातर रूप है। शौनक जी कहते हैं वैष्णव योगी और अन्य संत जो महात्मा है एक दूसरे से भिन्न नहीं है। जो यहाँ पर वैष्णव है और जो योगी है और संत महात्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं है। जीवधारी मनुष्य अपने ज्ञान के परिणाम स्वरूप संत योगी और वैष्णव होते हैं। तो जीवधारी जो भी जीव होते हैं, मनुष्य होते हैं, अगर वे यहाँ पे कहते हैं कि सही कर्म, अगर वो ज्ञानी होते, सही कर्म और ज्ञानी जब होते हैं तो वे संत योगी और वैष्णव होते हैं। सत्संग से मनुष्य संत होते हैं और योगियों के संग से वे योगी होते हैं। अब सत्संगों वालों के पास जब आप बैठोगे, जो मनुष्य सत्संग करते हैं, तो उनके के साथ आप क्या हो जाओगे, संत हो जाओगे। और जो योगियों के साथ बैठते हैं, उठना बैठना रहता है, वे योगी हो जाते हैं। तथा भक्तों के साथ जो संग करते हैं वो वैष्णव हो जाते हैं। और इस प्रकार जो श्रेष्ठ है वो योगी है। तो ब्रह्मखंड के अनंतर में प्रकृति खंड है, जिसमें देवताओं देवियों संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति का कथन है। साथ ही देवियों के शुभ चरित्रों का भी वर्णन है। जीवों के कर्म विपाक तथा सालग्राम शिला के महत्व का भी निरूपण है। इन देवियों के जो कवच है, स्त्रोत है, मंत्र है, पूजा पद्धति का भी प्रतिपादन किया गया है। यहाँ पे उस प्रकृति खंड में प्रकृति के लक्षण का भी वर्णन है, उसके अंशों और कलाओं को निरूपण है, उनकी कीर्ति का कीर्तन तथा प्रभाव का प्रतिपादन है। पुण्यात्माओं और पापियों को जो शुभाशुभ स्थान प्राप्त होते हैं उनका भी वर्णन है। पाप कर्म से प्राप्त होने वाले नरकों तथा रोगों का भी कथन है। उनसे छूटने के उपाय में भी विचार किया गया है। तो प्रकृति खंड के पश्चात गणपति खंड में गणेश जी के जन्म का वर्णन है, उनके उस अत्यंत अपूर्व चरित्र का भी निरूपण है जो श्रुतियों और वेदों के लिए परम दुर्लभ है। गणेश जी और भृग जी के स्वाद में संपूर्ण तत्वों का भी निरूपण है। गणेश जी के गूढ़ कवच और स्त्रोत और मंत्र, इन तंत्रों का भी वर्णन है। इसके बाद यहाँ पर श्री कृष्ण जन्म खंड का भी कीर्तन हुआ है। भारतवर्ष के पुण्य क्षेत्र में श्री कृष्ण के दिव्य जन्म कर्म का भी वर्णन है। उनके द्वारा पृथ्वी के जो भार उतारने जाने का भी उसका भी वर्णन है। उनके मंगलमय क्रीड़ा कौतुका का भी वर्णन है, जो उन्होंने बाल लीलाएं की थी। सत्पुरुषों के लिए जो धर्म सेतु का विधान है उसका भी निरूपण श्री कृष्ण जन्म खंडन में ही हुआ है। हे विप्रवर शौनक जी, इस प्रकार मैंने उत्तम पुराण शिरोमणि ब्रह्म वैवर्त पुराण का परिचय दिया। तो यह ब्रह्मा आदि 4 खंडों में बटा हुआ है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण 4 खंडों में बटा हुआ है। इसमें संपूर्ण धर्मों का निरूपण है। यह पुराण सब लोगों का अत्यंत प्रिय है तथा सबकी जो समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाला है। इसका नाम ब्रह्म वैवर्त है। यह संपूर्ण अभिष्ट पदों को देने वाला पुराणों में सारभूत है और इस प्रकार इसकी तुलना वेद से की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने इस पुराण में अपने संपूर्ण ब्रह्म भाव को प्रकट किया है, इसलिए पुराण वेता महर्षि इस ब्रह्म वैवर्त कहते हैं। पूर्व काल में जो गोलों के भीतर जो परमात्मा श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को इस पुराण सूत्र का दान किया था। फिर ब्रह्मा जी ने महान तीर्थ पुष्कर में जाके धर्म को इसका उपदेश दिया था। तो धर्म ने अपने पुत्र नारायण को बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक यह पुराण प्रदान किया। भगवान नारायण ऋषि ने नारद जी ने गंगा जी के तट पर व्यास देव जी को इसका उपदेश दिया था। व्यास जी ने इस पुराण सूत्र का विस्तार किया और उसके अत्यंत विशाल रूप देकर एक पुण्यदायक सिद्ध क्षेत्र में मुझे सुनाया। यह पुराण बड़ा ही मनोहर है। हे ब्राह्मण, अब मैं आपके सामने इसकी कथा आरंभ करता हूँ और आप इस संपूर्ण पुराण को सुने। व्यास जी ने इस पुराण को 18,000 श्लोकों के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। संपूर्ण पुराणों के श्रवण से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वह निश्चय ही इसके एक अध्याय को सुनने से ही मिल जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा अध्याय नंबर 1 था, तो अध्याय नंबर 1 में हमने जाना शौनक जी और सूत जी के बीच में जब प्रश्न पूछते हैं तो उन प्रश्नों के बारे में पूछते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण का परिचय देते हैं। तो ऐसा वो यहाँ पे देते हैं। तो आज का जो हमारा पहला अध्याय है यहीं पर समापन हुआ। प्रेम से बोले श्री राधे राधे। जय श्री हरिवंश महाप्रभु।